मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण सभी स्कूल, कॉलेज तथा अदर इंस्टीट्यूट आदि सभी बंद चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं संख्या प्रणाली का पार्ट सेकंड। देखिए, जो पार्ट सेकंड फर्स्ट था उसमें कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज थे। उसमें क्या था, क्लास फिफ्थ था, और ये जो संख्या प्रणाली है ये क्लास फोर्थ और फिफ्थ दोनों के लिए सही है, दोनों के मतलब सिलेबस में रखी गई है। हम आज स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या होती है, इसको हमने एक टेबल पुटअप की है, जिसमें समझने के लिए हमने दो आवर्त के लिए दो रोज दे रखी है। इसमें 1, 2, इन दोनों रोज के लिए हमने 4 बड़े कॉलम्स में डिवाइड किया है, और बड़े कॉलम्स जो हैं उनके लिए 3 छोटे कॉलम्स में डिवाइड किया है, जिससे हमें इसमें अंक पुटअप करना है, जिससे हमें मतलब संख्या की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं टेबल। देखिए, इसमें पहला कॉलम है इकाई वाला, इसमें छोटे छोटे 3 कॉलम्स हैं। नंबर 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 हो गए। सेकंड है हमारा हज़ार वाला, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद मिलियन आता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आफ्टर दैट बिलियन वाला कॉलम आता है, 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। मतलब 4 कॉलम से चारों कॉलम्स 3 छोटे कॉलम्स में डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए, इसमें हमें केवल यही डिफरेंस देखना है, इसमें अंतर क्या है जो हमारी भारतीय संख्या प्रणाली है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है। इसमें हमें केवल डिफरेंस देखना है। जब तक हम डिफरेंस नहीं इसमें देख पाएंगे, तब तक हम इसके लिए सीख नहीं पाएंगे। कि उसमें देखा होगा आपने, इकाई का जो भी कॉलम्स है उसके लिए 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है, लेकिन जो हज़ार वाला कॉलम है उसके लिए 2 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह हज़ार के बाद उसमें लाख वाला था, उसके लिए 2 में डिवाइड किया गया था। उसके बाद जो था वो करोड़ वाला था, उसके लिए 2 कॉलम्स में डिवाइड किया गया था। बट यहाँ पे उससे चेंज है, इसमें हज़ार वाला कॉलम है वो भी 3 कॉलम्स में डिवाइड है। उसके बाद मिलियन भी 3 में डिवाइड है, बिलियन भी 3 में डिवाइड है। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो एग्जाम्पल होता है, हमें जो नंबर दी जाती है उसमें हम कॉमा जो पुटअप करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है, 3 डिजिट्स ये, 3 डिजिट्स ये, 3 डिजिट्स ये। इसमें जितने भी कॉमा लगे हैं सभी 3 डिजिट्स के बाद लगे हुए हैं। देखो, ये भी इधर 3 अंकों के बाद पहला कॉमा, दूसरा कॉमा 3 अंकों के बाद, तीसरा कॉमा 3 अंकों के बाद, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इकाई वाले कॉलम में 3 छोटे कॉलम्स हैं, इसके बाद हज़ार वाले में भी 3 कॉलम्स हैं, और मिलियन वाले में भी 3 कॉलम्स हैं, और बिलियन वाले में भी 3 कॉलम्स हैं। इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम जो भी कॉमा लगाते हैं वो 3 अंकों के डिफरेंस से लगाते हैं, 3 अंकों के बाद लगाते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो है हमारा, इसके लिए हम कैसे राइट करेंगे शब्दों में, 896 मिलियन, 896 मिलियन, 754,982। ठीक, इस तरह इसके लिए हम काउंट कर सकते हैं, इसके लिए पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यह है 777, ये कितना हो गया, 777 मिलियन। उसके बाद देखिए 00 दे रखा है, इसके लिए इसमें 100 और 10 वाला जो अंक है वो 0 है, इकाई का अंक केवल बचा है। तो ये हो गया हमारा 9,205। ओके, इसके बाद देखिए एक थर्ड एग्जाम्पल है, ये